डॉक्टर मुश्ताक अहमद गोंदल, डायरेक्टर इदारा फरोग़ तालीम और तस्दीक़, चोलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज भावलपुर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैक्सीन फेलियर। वैक्सीन फेलियर, वैक्सीन की नाकामी की वजूहात। इन टॉपिक्स को हम इसलिए बनाते हैं कि ये हमारे जो वेटरनरी असिस्टेंट के हमारे अपने स्टूडेंट्स हैं वो आसानी के साथ इन चीज़ों को सुन सकें, पढ़ सकें, समझ सकें, और जो हमारे किसान जिनको इंग्लिश समझ नहीं आती वो लोग जो है ना इन चीज़ों को सुन सकें और बात को समझें कि कौन कौन सी वजूहात ऐसी हैं जिससे वैक्सीन नाकाम हो जाती है और वैक्सीन फेल हो जाती है। किसान को जब पता होगा कि वैक्सीन फेलियर के कौन कौन सी चीज़ें हैं तो फिर वो डॉक्टरों को फोर्स करेंगे कि हमने इतने पैसे आपको दिए हैं, वैक्सीन लगाएं। उनको जब इन बातों का पता चलेगा कि किन किन चीज़ों से ये वैक्सीन फेल होती है तो फिर जो है ना वो जाके ज़बरदस्ती उन डॉक्टरों से वो सारी वजूहात ख़त्म करवाएंगे जिन वजूहात की बुनियाद के ऊपर ये वैक्सीन फेल हो जाती है। तो हमारा ये टॉपिक, वैसे तो दुनिया में हर जगह किताबें भी लिखी हुई हैं और मुख्तलिफ यूट्यूब के ऊपर और चैनल्स के ऊपर भी चीज़ें हैं। हमारा ये जो वीडियो बनाने का मकसद मुनफर्द ये है कि हम बहुत ही आसान ज़बान में, उर्दू में, सराइकी में और बहुत सादगी के साथ इसको ऐसे अल्फाजों में बयान करें कि हमारा जो आम किसान है वो उस बात को समझ सके और हमारे ये जो स्टूडेंट्स हैं, वेटरनरी असिस्टेंट स्टूडेंट, ये आसानी के साथ इस बात को, जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड साइंस है, मुश्किल मुश्किल वीडियोस जो सबने बनाई हुई हैं, ये हम बहुत ही आसान लोअर लेवल पे जाके बना रहे हैं ताकि हमारे स्टूडेंट्स आसानी के साथ इस बात को समझें और वो किसानों को आगे बता सकें, या कोई किसान जो है ना इस वीडियो को देखे तो वो इसको समझ सके और वो अपने पास ये चीज़ें ज़हन नशीन करे और फिर वैक्सीन, सही वाली वैक्सीन वो डॉक्टरों से ज़बरदस्ती करवाए, क्योंकि उसने पैसे अदा करने हैं तो उसकी वैक्सीन ठीक होनी चाहिए। और जो वैक्सीन ठीक होने का ये है कि हमारे पास प्रोटेक्टिव टाइटर जानवर के अंदर होना ज़रूरी है। प्रोटेक्टिव टाइटर की डेफिनेशन ये है कि एंटीबॉडीज़ की इतनी मिकदार जो कि उस बीमारी को क्या कर ले, रोक ले, उस जरासीम को काबू कर ले, उस टाइटर या एंटीबॉडीज़ की वो मिकदार खून के अंदर जो उसको क्या कर सके, रोक सके, जरासीमों को, उनको मार सके, उनको ख़त्म कर सके, तो उसको कहते हैं हम प्रोटेक्टिव टाइटर। और हर जानवर हर वक्त हर बीमारी से महफूज होना ज़रूरी है, मतलब उसके अंदर प्रोटेक्टिव टाइटर होना ज़रूरी है। जानवरों की जो मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं उसमें मुँह खुर, चौड़े मार, गलघोटू, रेबीज़, टेटनस, टीबी, पैरा टीबी, ये जितनी भी जानवरों की बीमारियाँ हैं, इन तमाम बीमारियों से तमाम जानवरों को, गाय, भैंस, बकरी, छोटे बच्चे, बड़ी गाय, दूध देने वाली, खुश्क, तमाम की तमाम को हमने प्रोटेक्ट रखना है। और फिर सिर्फ अपने जानवरों को नहीं बल्कि अपने गांव के तमाम जानवरों को प्रोटेक्ट रखना है कि अगर आपके इधर तो वैक्सीन हो गई, साथ वाले ने वैक्सीन नहीं की और जरासीम उधर से आ गया, तब भी आपके जानवर बीमार हो जाएंगे। तो पूरे गांव के जानवर, बल्कि पूरे इलाके के जानवर और पूरे मुल्क के जानवरों को तमाम किस्म की बीमारियों से प्रोटेक्ट रखना ज़रूरी है। और अगर ये तमाम जानवर हमारे प्रोटेक्ट हो जाए तमाम बीमारियों से, तो हमारा जो गोश्त, दूध, अंडे, ये दूसरे मुल्क वाले ख़रीदना शुरू कर देंगे। FAO जो एक इदारा है या दूसरे मुल्कों वाले, वो कहते हैं कि आप डिजीज़ फ्री जोन अपने मुल्कों में तैयार करें, जहाँ से हम जब कोई चीज़ लें तो वो डिजीज़ फ्री हो। हम अपने मुल्क में इन जरासीमों को नहीं लेके जाना चाहते, तो ऐसे डिजीज़ फ्री जोन पैदा करें जहाँ जरासीम ना हो, वहाँ से हम दूध, गोश्त और अंडे खरीदें और हमारी जो आबादी है दूसरे मुल्कों की वो क्या हो जाए, प्रोटेक्ट हो जाए। वो ऐसी जगहों से नहीं लेते अपना दूध, गोश्त और अंडे जहाँ से बीमारियाँ हों जिस जगह। तो इसलिए हमारी जो एक्सपोर्ट है दूध और इन चीज़ों की, जो बाहर भेजने की जो एक्सपोर्ट है वो कम है, वो कम हो गई है। हम उनको, वो हमसे नहीं लेते। अगर हम ये
वो करते हैं, मुस्तकिल करते हैं कि यहाँ जो है ना वो चीज़ें हमारी बिल्कुल ठीक है, तो वो हमसे चीज़ें लेना शुरू कर देंगे और डॉलरों में कीमत वापस आएगी। तो हमारा जो हमारे मुल्क में जो डॉलर की कदर मंजिलत है, जब डॉलर बढ़ेंगे तो डॉलर की कीमत कम हो जाएगी। तो हमारा जो सबसे अहम मसला यही है कि क्योंकि पूरी दुनिया डॉलरों में कारोबार करती है और हमारे मुल्क में डॉलर की कमी होती है। जब डॉलर की कमी होती है तो हमारा जो रुपए की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है, कम हो जाती है। हमें फिर 300 रुपए दे के $1 लेना पड़ता है, और अगर ये डॉलर जहाँ ज़्यादा हो तो फिर 250 में $1 मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर हमारे पास आने के लिए एक्सपोर्ट का बढ़ाना ज़रूरी है। तो उसके लिए जो हमारी तमाम जानवर हैं, उन तमाम जानवरों में तमाम बीमारियां, जितनी भी मुतअद्दी बीमारियां हैं, उनकी जो प्रोटेक्टिव टाइटर है वो कायम होना ज़रूरी है। वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए ताकि ये जो जरासीम है ये ज़्यादा ना फैले और तमाम जानवर हमारे महफूज रहें। उसके लिए जो है ना हम आज देखना ये चाह रहे हैं कि वो कौन कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारा ये जो प्रोटेक्टिव टाइटर है वो कायम नहीं रहता, या हमारी जो वैक्सीन है वो फेल हो जाती है। प्रोटेक्टिव टाइटर का पता तब चलेगा जब इसको चेक करवाएंगे, तो इसकी तशखीस कराना ज़रूरी है। आप अपने जानवरों का हर वक्त जो है वैक्सीन करवाने के बाद टाइटर चेक करवाएं, पता करें कि ये जो वैक्सीन है, ये जो हमने करवाई है, ये वैक्सीन हो के इसने कुव्वत मुदाफ़त बना ली है। अगर तो कुव्वत मुदाफ़त बना ली है तो तब आप बेफिक्र रहें कि वैक्सीन ने कुव्वत मुदाफ़त बन गई। जब तक आप उसका टाइटर चेक न करा लें तब तक आप बेफिक्र ना रहें, बल्कि इस शक में रहें कि अभी टाइटर पूरा नहीं बना। तो आप अपना ये प्रोटेक्टिव टाइटर तमाम बीमारियों का हर वक्त चेक करा के रखें। तो ये हमारे अंदर कमी है कि हम इनका टाइटर जो है ना वो चेक ही नहीं